Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you meaning and definition of fire insurance. इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपके साथ फायर इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन शेयर कर चुकी हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको चेक करना है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फायर इंश्योरेंस होता क्या है। फायर इंश्योरेंस एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है इंश्योरेंस की, जिसमें दो पार्टी होती है, एक इंश्योर्ड होता है और एक इंश्योरर होता है। इंश्योर्ड तो पर्सन कौन होता है जिसको हम इंश्योरेंस देते हैं, यानी जो इंश्योरेंस परचेज करता है उसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड। और इंश्योरर एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे इंश्योर्ड एग्री हो जाता है। इंश्योर्ड यानी जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है वो एग्री कर जाता है कि वो कुछ अमाउंट पे करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। इन कंसिडरेशन किसके बदले में, ऑफ द एश्योरेंस, एश्योरेंस की उसे दिलासा दिया जाएगा कि उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा अगेंस्ट द लॉस, कि अगर उसको कुछ लॉस हो जाता है तो उसको बचाया जाएगा उस लॉस से इन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, या तो उसे रिप्लेस करके दिया जाएगा, या उसको रिकंस्ट्रक्शन कराने में कुछ लॉस होगा तो उसमें पे किया जाएगा, या रिपेयर में। फायर इंश्योरेंस का जनरली मीनिंग क्या है कि अगर आपकी किसी भी चीज में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, जैसे घर में, दुकान में, स्टॉक में, व्हीकल में, तो उसके बदले में आपको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। ये फायर इंश्योरेंस में आता है। आई होप आपको फायर इंश्योरेंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसकी बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है, पर जो अप्रूव डेफिनेशन इंडियन इंश्योरेंस एक्ट के अंडर दी गई है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वो क्या है। हमारे इंडियन इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 6A के अंडर, जो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 में पास हुआ था, उसके अंडर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस इफेक्ट होने का, अदरवाइज एक्सीडेंटली अगर क्लासेस में इंश्योरेंस बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होना इंश्योरेंस का अगेंस्ट लॉस, लॉस से रिलेटेड, इंसिडेंट टू फाइन, फाइन से रिलेटेड, या फिर अदर अकरेंस, या फिर कुछ और अकरेंस होना जिसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी जर्नली कि इंडियन इंश्योरेंस एक्ट क्या कहता है कि फायर इंश्योरेंस एक तरह का बिजनेस है, जिसमें कि अगर इंसिडेंटली क्या हो जाता है, बिजनेस की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड होता है। इंश्योरर कौन होता है, सपोज कीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए की कंपनी है जिसमें वो क्या करता है, इंश्योरेंस करता है पर्सन का, और बी क्या, उसका एक क्लाइंट है जो इंश्योरेंस कराने जाता है। तो यहाँ पे इंश्योर्ड कौन हुआ, जो अपने आप को इंश्योर करवाना चाहता है, यानी बी करवाना चाहता है, और इंश्योरर कौन हुआ, जो करेगा, यानी ए क्या हुआ, इंश्योरर हुआ। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर ए के बी को क्या हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है उस टाइम पीरियड में। सपोज कीजिए 5 ईयर्स का टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया, 5 ईयर्स के दौरान सपोज कीजिए उसने हाउस का इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस। अगर उसके घर में आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो जितने अमाउंट का इंश्योरेंस पे किया जाता है, तो इंश्योरर जिसने इंश्योरेंस किया था, ए ने किया था, तो ए की कंपनी आके उसकी चेकिंग करेगी। अगर आग लग जाती है देन वो क्या करेंगे, उस बेसिस पे उसको कुछ अमाउंट दे देते हैं, जितने का उसने इंश्योरेंस कराया होता है उसके लगभग अमाउंट दे जाते हैं। इसे बोलते हैं फायर इंश्योरेंस, ताकि उस पर्सन को लॉस बियर ना करना पड़े। पर इस लॉस बियरेंस के टाइम पे उसे क्या करना पड़ता है, कुछ सम प्रीमियम पे करना पड़ता है। जब से हम पॉलिसी लेते हैं तो तब या तो हमारे बीच में अगर एक्सीडेंट या फायर लग जाती है तो वो पॉलिसी वहीं स्टॉप हो जाती है, उन्हें अमाउंट पे करना पड़ता है। अदरवाइज हमें मेच्योरिटी तक, जब तक हम जितने टाइम पीरियड के लिए हमने लिया है, और अगर फायर या दुर्घटना नहीं होती तो तब तक हमें मेच्योरिटी तक अमाउंट पे करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स विनियन के अकॉर्डिंग फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे वन पार्टी क्या करती है, पे करती है गुड्स लॉस के लिए, डैमेज विच में हैपन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड टू अ स्पेसिफाइड पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड यानी आज के पीरियड से लेकर स्पेसिफाइड पीरियड जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, सपोज के 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग अ सम लेम्ड एज द इंश्योरेंस ऑफ ईच लिमिट। यहाँ पे हम लिमिट डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतने का इंश्योरेंस करा रहे हैं, इन कंसिडरेशन ऑफ एन इमीडिएट फिक्स पेमेंट, कि हम इतनी फिक्स पे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है, इंस्टॉलमेंट्स पे होती हैं, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अमाउंट पे करते हैं। टी.आर. स्मिथ के अकॉर्डिंग फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे इंश्योरर क्या करता है, कंसिडरेशन में पे करता है, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, इंश्योर कराने के लिए, ताकि उसको बाद में फाइनेंशियल लॉस ना हो, और अपनी प्रॉपर्टी को, जिसको वो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी इंश्योर, जो उसने इंश्योरेंस कराया, शॉप का, स्टॉक का, हाउस का, आजकल व्हीकल्स के भी इंश्योरेंस हो रहे हैं, पर वो फायर इंश्योरेंस में नहीं इंक्लूड होता। बीइंग डैमेज और डिस्ट्रॉयड, जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा विद इन अ स्टेटेड पीरियड, लाइबिलिटी जितनी उसने डिसाइड किया उतने के दौरान, और उस स्पेसिफाइड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड, कितने में उसने एश्योर्ड किया है। आई होप आपको फायर इंश्योरेंस का मीनिंग और फायर इंश्योरेंस की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।